हाय गाइस, लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे कि हमने इसका सेंटर्स बनाना सीख लिया था और हमने इसके पेयर बनाना भी सीख लिया था। अब हमें सीखना है कि हम इसकी फर्स्ट लेयर को, मतलब इस वाली फर्स्ट लेयर को और इन टू लेयर्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, इनके पेयर्स को, इनके एजेस को इनके सेंटर से अलाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ से इसको ऑरेंज वाले के सेंटर्स को यहाँ पे अलाइन कर दिया। देखो ऑरेंज वाला सेंटर यहाँ से अलाइन हो गया हमारा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे ब्लू वाला अलाइन कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लू वाला अलाइन कर दिया और उसके बाद हमें यहाँ से ग्रीन वाला करना है, तो ये हमने ग्रीन वाला कर दिया। अब हमारा एक लास्ट बचा है रेड वाला, तो ये रेड वाला भी हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। देखिए मैंने कितने इजी तरीके से इसको अलाइन कर दिया। अब आता है उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो होता है हमारा सेकंड लेयर को, मतलब 3x3 के केस में देखें तो ये हमारी सेकंड लेयर हो जाती है, बट यहाँ पे हमारी ये थर्ड लेयर को हमें एक साथ सॉल्व करना पड़ता है 5x4 क्यूब में। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप पेयर कैसे बना सकते हैं। मैं आपको सीधा पेयर बना करके दिखाऊंगा, ये वाला, और उसके बाद हम इस पेयर को डायरेक्टली लेयर में इंसर्ट कर देंगे। तो वो मुझे थोड़ा सा ईजी लगता है, जिसको आप सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा कॉर्नर पीस है। पहले तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। देखिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया। अब इसका जो एज पीस है इसे भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये जो एज पीस है इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया और लेयर को मैंने वापस से ठीक कर दिया। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। तो इसका और इसका पेयर कैसे बनाएंगे, देखिए ये वाला जो होता है ना, एकदम 3x3 की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही होता है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से अगर हम इन दोनों का पेयर बनाएं, तो मैंने आपको बोला था अगर यहाँ पे वाइट है तो इसके यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपको इसको सामने लेकर के आना पड़ेगा। देखिए सामने लेकर के आए। अब दोनों की कलर तो एक जैसे हैं नहीं, अगर एक जैसे कलर होते तो मैं इसको नीचे करके इसको बगल में ला करके पेयर बनाया था, लेकिन फिलहाल अभी इसके कलर एक जैसे नहीं है। जब एक जैसे कलर नहीं होते तो आपको इस लेयर को आगे करना होता है और देखिए यहाँ से पेयर बन जाता है। इसको आप साइड में कर देना और आपको इसको कौन सी लेयर में डालना है, आपको इसको इस लेयर में डालना है। देखिए पेयर बन चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेयर बन चुका है और मुझे इसको इस लेयर में डालना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे ब्लू है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाहर निकालूंगा और इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे लेयर में इंसर्ट कर दूंगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेयर में चला गया। अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से सेकंड वाले पेयर को बनाना है और उसे भी लेयर में डालना है। देखिए यहाँ पे जो इसका कॉर्नर पीस है वो ऊपर है, एच पीस यहाँ पर है, तो एच पीस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं कि दोबारा से जो कलर हैं वो अलग अलग हैं। और जब कलर अलग अलग होते हैं तो आपको इसको इसके सामने लाना होता है और आप इसको इस तरीके से पेयर बना सकते हैं। देखिए मैंने इसका पेयर बना लिया और मैं जिस भी लेयर में डालना होगा उसको ऊपर करूँगा। इस लेयर में डालना था तो मैंने इसको इस तरीके से ऊपर करके इसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस वाले कॉर्नर पीस के साथ एच पीस को बनाना है। तो सबसे पहले तो इसका फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ है इसका एच पीस। तो देखिए एच पीस इसका ये रहा और ये वाला इसका देखिए कॉर्नर पीस है। तो आपको अगर इन दोनों को साथ में लाना है, मतलब एक साथ करना है, पेयर बनाना है, तो ये आप कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोनों के जो कलर है वो अपर लेयर के सेम है। अपर लेयर के जब कलर सेम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वाइट के यहाँ पर भी ये है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको इसको नीचे करना है, लेकिन एक बात का याद रखना, आपको यहाँ पे एक खाली स्लॉट ढूंढनी है, मतलब वो वाली स्लॉट जो आपकी अभी सॉल्व नहीं हुई है। देखिए ये दोनों सॉल्व हो गए, तो मैं इनको यहाँ पे नहीं कर सकता कि मैं इसको ऐसे कर दूं और इसको इस तरीके से करने लगूं, तो ये ख़राब हो जाएगा। मतलब एक खाली स्लॉट ढूंढनी है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। जी ये दोनों सॉल्व हो गए हैं, तो आप इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको नीचे करना है और इसको बगल में लाना है और यहाँ से देखिए पेयर बन जाता है ईजिली। और जिस भी लेयर में डालना है उसको ऊपर करके आप लेयर में इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला भी लेयर में चला गया। अब हमें इन दोनों को करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ। देखिए मैंने इसको बाहर निकाला और देखिए हमारा जो लास्ट वाला केस है वो भी क्रिएट हो चुका है। लास्ट वाला केस हमारा कुछ ऐसा ही होता है कि मान लीजिए आपका जो वाइट वाला आपको टॉप में देखने को मिल रहा होगा और ये जो एच पीस है वो उसका कुछ इस तरीके से होगा। तो आपको क्या करना है, एच पीस से काम लेना है। आपको एच पीस को उसके सेंटर से अलाइन करना है। देखिए रेड वाला है तो मैंने रेड से अलाइन कर दिया। और आपको क्या करना है, अगर इसको हमें यहाँ पर लेकर के जाना है ना, तो आपको क्या करना है, इसके अपोजिट में लेकर के जाना है और उसके बाद आपको इसको इसके ऊपर लेकर के आना है। मतलब आपको उल्टा करना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर इसको आपको यहाँ पर लेकर के जाना है तो इसको आपको अपोजिट में लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप इसका पेयर बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे में देखिए पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाला ख़राब हो जाएगा और ये इसके ऊपर अगर आ भी जाता है तो देखिए ये सॉल्व नहीं होता है, पेयर ही नहीं बनता है। तो आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, इसको ना इस तरफ लेकर के आना है, मतलब अपोजिट में लेकर के आना है। फ़िलहाल मुझे इसको यहाँ भेजना है तो मैं इसको इसके अपोजिट में ऐसे लेकर के आऊँगा, उल्टा कर देंगे
और उसके बाद इसको इस तरीके से हम इसका पेयर बना देंगे और उसके बाद आपको इसको लेयर में डाल देना है। सिंपली आप देखिए कि हमारी जो 3 लेयर्स हैं वो सॉल्व हो गई हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।